देखिए, पूरे देश में इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। ठाकुर समाज नाराज दिखाई दे रहा है। मैं ठाकुर की बात करो, त्यागी की बात करो, जाट की बात करो, गुर्जर की बात करो, दलितों की बात करो, जिस समाज की बात करो वो सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो ये भी ऐसे ही जुमले हैं जैसे 15 लाख जुमला था, जैसे बेरोजगारी दूर करना जुमला था, सारे जैसे जुमले थे ऐसी है 400 पार का जुमला है। उनकी विफलता का ये प्रमाण है कि वो बाहर से कैंडिडेट बम्बई से ला के उतारा। शायद जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, पूरे देश में इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। आप कहीं भी देख लो, किसी प्रदेश में देख लो, वो माहौल है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इन 8 सीटों पे भी वही माहौल है और उस माहौल का नतीजा ये है कि यहाँ पर जो तथाकथित बिरादरी भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर कहलाती थी, आज वही विमुख है। अब मैं किसी एक जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम जाति बिरादरी की बात कर रहा हूँ और उन जाति बिरादरियों की बात कर रहा हूँ जो जाति और बिरादरी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ठोस वोटर है। ठाकुर समाज नाराज दिखाई दे रहा है। मैं ठाकुर की बात करो, त्यागी की बात करो, जाट की बात करो, गुर्जर की बात करो, दलितों की बात करो, जिस समाज की बात करो वो सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आप कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। बीजेपी कह रही है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे और 400 पार निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी बात का यहाँ की जनता ने, देश की जनता ने जुमले समझना शुरू कर दिया। उन्होंने तमाम अपने पुराने नारों को खुद कहा था कि ये सब जुमले हैं, तो उन्होंने ये जुमला ही है बोल दिया इसको भी। तो ये भी ऐसे ही जुमले हैं जैसे 15 लाख जुमला था, जैसे बेरोजगारी दूर करना जुमला था, जैसे काला धन लाना जुमला था, जैसा ही जुमला और 2 करोड़ पर ईयर रोजगार, वो सारे जैसे जुमले थे ऐसी है 400 पार का जुमला है। अच्छा शाहिद जी, आप तो वरिष्ठ कद्दावर नेता हैं और आप तो कई चुनाव देख चुके हैं। बीजेपी राम और राम मंदिर के नाम पर बहुत चुनाव लड़ती आई है और वोट मांगती आई है और इस बार मेरठ की लोकसभा सीट पर अरुण गोविल को उतारा है। वो भी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई ठोस काम ज़मीन पर नहीं किया है। अब जब ठोस काम नहीं किया तो वो अब चुनावों में ऐसे ही सेलिब्रेट को उतारेंगे। अब जिसका नतीजा यहाँ की जनता में, यहाँ के नेताओं में दिखाई दे रहा कि कोई भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव तो लड़ा नहीं रहा, ना उनके साथ दिखाई दे रहा। तो वो तो सेलिब्रिटी को लाए हैं। अगर मुद्दों में कोई जान होती, उन्होंने देश के लिए कुछ किया होता तो क्या ज़रूरत थी सेलिब्रिटी को लाने की। उनकी विफलता का ये प्रमाण है कि वो बाहर से कैंडिडेट बम्बई से ला के उतारा। और देश की जनता तो पुराने सेलिब्रिटीज से बहुत दुखी हैं, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो सनी देओल हो या और दूसरे कोई नेता हो, सबसे दुखी है जनता। कौन जनता सेलिब्रिटी को पसंद कर रही है? मेरठ में कितने का अंतर से आप जीत से आश्वस्त है, लेकिन कितना अंतर होगा? देखिए, ये भविष्यवाणी, झूठी भविष्यवाणी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, अभी बार ने हमें समर्थन दिया है, ये हमारी मजबूती का आधार है। हमें सारी जाति बिरादरी सब समर्थन दे रही है, हर वर्ग से मिल रहा है, हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है और हर वर्ग हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया शाहिद मंजूर जी। शाहिद मंजूर हमारे साथ मौजूद, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी धाक रखते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और ये भी कहा जा रहा था, चर्चाएं बहुत ज़्यादा चल रही थी कि शाहिद मंजूर को भी मेरठ लोकसभा सीट से टिकट मिल सकता है, वो भी दौड़ में शामिल थे। लेकिन सुनीता वर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और अपनी बात यहाँ पर रखते हुए और कह रहे हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना हुआ है और हम यानी कि समाजवादी पार्टी, शाहिद मंजूर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। भारत एक सोच देख रहा है, देखते रहिए। नमस्कार।